कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का मैंने 2 लाख से अधिक ट्विटर पर नारा जो है चला, 2 लाख से अधिक नारा चला। नुकसान या इस तरह की बात को नुकसान देखते हैं क्या, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं? नुकसान होगा अलग से ताकत के। हमने कहा कि जनरेटर जो है उसी के से प्लग लगा हुआ था भाई सब लोग। पार्टी अभी तक निष्कासित नहीं किया ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। नहीं तो मैसेज क्लियर ना है। और तो कल आपको लालू जी ने भी कहा कि हमको किसी ने बंधक बना के नहीं रखा, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है, पार्टी में नहीं है। पार्टी में नहीं है। बिहार के 2 बड़े नेता जो कन्हैया कुमार के बाद अधिकांश सीट अपना सीट आप दे दिए। जो शरद यादव के बेटी के लिए पता नहीं आप लोग आप लाल सलाम को दे देते वीडियो देखे थे कि कहाँ से कहाँ शरद यादव के बेटी के मार अभी तूफान मचल है, गठबंधन टूट गया, क्या हुआ क्या? चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, दोनों सीट जीतेंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई सुबह नहीं। महागठबंधन की जो स्थिति है, महागठबंधन है, ये तो 2 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, फ्रेंडली फाइट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने हम ये इस फ्रेंडली फाइट का ये संदेश है कि आगे जो आम चुनाव होगा उसमें हम साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का आप लोगों ने नाराज क्यों कर दिया? ये कांग्रेस को आप लोगों ने नाराज क्यों कर दिया? कांग्रेस ने हम लोगों को क्यों नाराज कर दिया? इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? हम लोग जो है चुनाव लड़ना चाहते थे दोनों सीट पर, ये हम लोग कह चुके थे। तेजस्वी का बयान आया है कि भक्तचरण दास जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं उनको पहले से सूचित कर दिया था हम लोगों ने, तो कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए था। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा क्षेत्र में 70 सीट पर लड़ गई, और आप पता कर लीजिए कि हमको नहीं लगता है कि 25-30 सीट से ज़्यादा उनका छोटा मोटा नेता भी नहीं गया भाषण देने के लिए। तो ये सीट पर चुनाव लड़ना खाली यही माने एक अगर मकसद है तो इससे तो नुकसान होगा देश की राजनीति को। और देखिए बिहार में क्या, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव के साथ जो है उनका रिश्ता जो है टूट गया। पिछले विधानसभा के चुनाव में 100 से ज़्यादा सीट उन्होंने ले लिया, और नतीजा क्या निकला भाई? कांग्रेस पार्टी देखिए बड़ी पार्टी है, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और 200 सीट पर अकेले कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती है, तो हम तो चाहेंगे कि 100 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीते। लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां तो कमान हमारे हाथ में दीजिएगा ना भाई। अगर हमको दबा दीजिएगा तो आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, तमिलनाडु में आप भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का जहां उनकी ताकत है वहां आप चाहिएगा कि हम ड्राइविंग सीट पर रहें, तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? तो पता नहीं, अभी तक तो पप्पू यादव के शामिल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन कन्हैया कुमार शामिल हो गए हैं। कन्हैया कुमार शामिल हो गए तो उससे क्या है? बिहार में क्या अंतर पड़ने वाला है? देश के नेता है भाई, आप उनको बिहार तक जो है कन्हैया कुमार को सीमित मत रखिए, देश के नेता हैं। देश की राजनीति में कन्हैया कुमार कांग्रेस गए हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है डुबकी जहाज है, और हमारी ऐतिहासिक जवाबदेही है कि कांग्रेस को हम बचाएं। और कांग्रेस रूपी जहाज जो है अगर नहीं बचेगा तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। वो तो एक ऐतिहासिक जवाबदेही निभाने के लिए वो हुए हैं। आप हम सब शुभकामना दें कि ऐतिहासिक जवाबदेही जो है वो सफलतापूर्वक निर्वहन वो करें। ऐसा नहीं कि बिहार के युवाओं को अपने तरफ खींच लेंगे कन्हैया कुमार? भाई कौन रोकता है भैया? हम लोग बिहार के युवाओं को अगर सब जाना चाहेंगे तो हम लोग रोक लेंगे, अच्छी बात है। तेज प्रताप आप दिखाइएगा। लालू यादव भी नहीं है बिहार में, तो क्या लग रहा है सर? लालू यादव अभी बिहार में नहीं है, जो पॉलिटिकल स्टैंड बिहार में तो अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी लालू यादव नहीं फिजिकली कहाँ थे, लेकिन रिजल्ट हुआ ना भाई। रिजल्ट हुआ तो क्या रिजल्ट हुआ कि एनडीए और महागठबंधन के वोट में सिर्फ 12,000 का अंतर आ गया। जो वही परिवार में चल रही है तेजस्वी तेज प्रताप के बीच जो दूरियां बन गई है, इसमें लालू यादव तो कुछ कहाँ दूरी? अब परिवार की बात नहीं ना हो रही है, आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना भाई। अब परिवार की बात करनी हो तो आप लालू यादव से बात कीजिए, तेजस्वी से बात कीजिए।
पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करना हो तो हमसे बात कीजिए। अरे फायदा नुकसान की बात हम करें, ये ठीक बात नहीं है। और ये पशुपति कुमार पारस ने अच्छा काम नहीं किया है। रामविलास जी हमारे मित्र हैं, उस जमाने के मित्र हैं जब वो विधायक भी नहीं बने हैं, तो उस समय से हम उनको जानते हैं। और गलतफहमी है पशुपति कुमार पारस को कि रामविलास जी का जो समर्थक समूह है वो समूह उनके पास चला जाएगा। वारिस जो है वो तो रामविलास जी का चिराग है, और अपने जीवन काल में अपना पगड़ी जो है वो चिराग के माथे पर रख के रामविलास भाई गए थे। आप लोगों को याद होगा कि हाथ लेके जैसे बच्चा को ये किया जाता है, वैसे मैंने उन्होंने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था उसको। इसलिए चिराग ही असली जो है लोक जनशक्ति पार्टी है। अब तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मान्यता भी मिल गया और हेलीकॉप्टर भी मिल गया। देखिए हेलीकॉप्टर पर घूमेगा, और रामविलास जी का जो है ये जो है समर्थन वो उसके साथ रहेगा। समाप्त हुआ। दो बात मेरे मन में थी जिसको हम सार्वजनिक रूप से कहना चाहते थे। देखिए नीतीश जी, लालू जी, हम लोग 74 आंदोलन के पहले ही समाजवादी धारा से जुड़ चुके थे। नीतीश पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, लालू जी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, उसके पहले जो है महासचिव थे। तो एक ही धारा से हम लोग निकले हैं, और सबके सबका दावा है कि साहब सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल आधार है, हमारे राजनीति का प्राण है। बावजूद इसके कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारी छवि जो है वो सेकुलर बनी रहे और प्रो सोशल जस्टिस बनी रहे, ये उनकी छवि रही है। लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई, और आप देखिएगा कि नीतीश जी गांधी का जितना नाम लेते हैं, भारतीय राजनीति में कोई राजनेता गांधी का इतना नाम नहीं लेता है। अब पिछले 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती मनी, ये पहली दफा ऐसा हुआ और बहुत पीड़ादायक हुआ कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का 2 लाख से अधिक ट्विटर पर नारा जो है चला, 2 लाख से अधिक नारा चला। नीतीश जी मौन रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, उस दिन सुबह बहुत श्रद्धापूर्वक उन्होंने गांधी जी का जो स्मारक है उस पर सर झुकाया उन्होंने, लेकिन दिन भर जो ये टूट चला नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी मामले में, मालेगांव वाले आतंकवादी मामले में एक्यूज्ड हैं, ट्रायल चल रहा है, अभी भी ट्रायल चल रहा है, और उन्होंने एक बार कह दिया कि नाथूराम गोडसे जो है देशभक्त है, और हमारे मोदी जी का बयान आया था कि इनको हम दिल से कभी माफ नहीं करेंगे। ये एक धारा है, 2 तरह की संस्कृति है। एक संस्कृति है आरएसएस की संस्कृति जो नाथूराम गोडसे की संस्कृति में यकीन करता है, एक गांधी की संस्कृति है। और गांधी के संस्कृति पर इस तरह का हमला हो रहा था और हमारे नीतीश जी मौन रहे। तो हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को महात्मा गांधी का नाम लेने का, लोहिया का नाम लेने का या जयप्रकाश का नाम लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपना अधिकार जो है खो दिया है जिस ढंग से उन्होंने समर्पण किया है। और आप देखिए कि अरे में भी जब पत्रकारों ने सवाल किया उनसे, किस ढंग से भड़के, कुछ भी कहने से मैंने इनकार किया। ये भी कहते कि नहीं इस घटना की जांच होनी चाहिए, ये भी नहीं कहा उन्होंने। ये 2 घटनाएं जो है हम लोगों के जैसे लोग जो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं एक जमाने में और काम किया है समाजवादी आंदोलन में, उनको इससे बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। और हमको ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ इस लालच में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी बची रहे, वो महात्मा गांधी तक का समर्थन के लिए तैयार नहीं है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी का, लालू यादव का या बाकी किसी का आप समर्थन कीजिए, महात्मा गांधी के डिफेंस में तो कम से कम आप खड़ा होइएगा। आप जो है महात्मा गांधी के नाम पर क्या क्या शताब्दी समारोह, चंपारण यात्रा का, चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह आपने मनाया। आपका है कि चारों तरफ गांधी का जो 7 बाप के बारे में गांधी ने बताया है वो चारों तरफ बोर्ड पर जो है टांगा जाए। आप गांधी के बारे में इतना बोलते हैं, आपने जो शराबबंदी किया उसके भी समर्थन में आप गांधी का नाम लेते हैं।
हालांकि गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि किसी भी चीज को जोर जबरदस्ती से लागू करो। तो इस तरह से ये दोनों घटनाएं जो है बहुत पीड़ादायक हैं, और हमारे जैसे आदमी को जिसको थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी नीतीश कुमार से रहता है, इसलिए कि लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया है लोहिया विचार मंच में, किशन पटनायक वगैरह के नेतृत्व में, उनको बहुत तकलीफ हुई है। और हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार से कि आज के बाद जो है आप महात्मा गांधी का नाम लेना बंद कीजिए। महात्मा गांधी का अगर आप नाम लेते हैं तो आप महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं, और ये आपके बेशर्मी का परिचायक होगा। अभी तय नहीं है लालू जी की तबीयत जो है, अब वो जानते हैं लालू जी का स्वभाव, लालू जी का इतिहास। अब वो चुनाव का बिल्कुल वजह है तो भीतर से उछल रहे होंगे कैसे हम पहुंच जाएं, लेकिन जो स्वास्थ्य है और जो डॉक्टर का सलाह है, वो बोले कल कि डॉक्टर लोगों का है कि साहब 1 लीटर से अधिक पानी यानी लिक्विड नहीं पी सकते, इंक्लूडिंग पानी, चाय हो, दूध हो, कोई भी चीज़ तरल पदार्थ, दाल में जो पानी है वो भी। तो कुल मिला के आपको 24 घंटे में 1 लीटर से अधिक आप पानी नहीं पी सकते। अब निकलने लगिएगा, ज़्यादा ये कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तो पानी का डिमांड जो है शरीर करेगा, उससे जो है आपके किडनी पर असर पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर लोगों की सलाह पर निर्भर करता है।